गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सुमन सिंह। बच्चों, आज परसेंटेज के इस 8वीं क्लास में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपके लिए ले आया हूं और ये क्वेश्चंस आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों कि यदि एक संख्या को पहले 20% तक बढ़ाया जाता है तब फिर 20% तक उसे घटाया जाता है तो उस संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को बच्चों हम कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपके सामने इसके सॉल्यूशंस को 1 से 2 मेथड में रखूँगा। जैसे इसका फर्स्ट मेथड हम 100 मानकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि एक संख्या को 20% तक बढ़ाया जाता है। माने कि बच्चों संख्या हमारा क्या 100 मान लेते हैं। अगर इसे हम 20% तक बढ़ाते हैं बच्चों, मतलब +20%, तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा 120। फिर कहता है बच्चों कि इसी संख्या को 20% तक क्या किया जाता है, घटाया जाता है, मतलब -20%। इसे घटाया जाता है मतलब अगर हम इसे निकालते हैं 120 मल्टीप्लाई 80/100, 0 से 0 कैंसिल, 12 8 जा 96। मतलब पहले 100 था, अब हमारा क्या आ गया 96 हो गया। मतलब 4% की क्या हो गई बच्चों, कमी। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन पूछा कि तब संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करो, तो कैसे करेंगे बच्चों? तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट मेथड है। आप 100 मानकर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट आप फार्मूला पे भी पुट कर सकते हैं। एक बहुत ही बेहतर फार्मूला होता है और आगे हम लोग इस फार्मूले पे काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे। फार्मूला है बच्चों कि R1 प्लस माइनस R2 प्लस माइनस R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइडेड बाई 100। बच्चों पॉजिटिव हम कब लेते हैं? तो पॉजिटिव हम लेते हैं बच्चों वृद्धि के समय, और निगेटिव हम माइनस कब लेते हैं? तो जब कमी होगा उस समय हम माइनस का सिंबल हम लेंगे बच्चों। शुरू में बोल रहा है कि संख्या में 20% की वृद्धि और दूसरे बार में बोल रहा है बच्चों कि 20% की कमी। इसका मतलब R1 पॉजिटिव होगा और R2 जो है निगेटिव, राइट बच्चों। और प्लस और माइनस माइनस R1 मतलब 20 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 100, है ना बच्चों। ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल, इक्वल टू हमारा वैल्यू आ गया कितना बच्चों, -4%। और माइनस इंडिकेट कर रहा है क्या बच्चों, कमी। इट मीन्स कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आएगा कि 4% की कमी हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को हम रेशियो के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। मैं चूँकि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का बच्चों, और मैं इस पे कुछ मेथड्स रख रहा इसलिए हूँ कि ताकि आपको जो भी मेथड पसंद आए, समझ में आए अच्छे से, उसी को आप अप्लाई करना बच्चों। इसका थर्ड मेथड है, तीसरे नियम से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बोला बच्चों ना कि 20% जो है वृद्धि, मतलब 20% का मतलब आपको याद होगा बच्चों क्या होता है, 1/5। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5 और ये 6, चूँकि प्लस होगा ना, वृद्धि हो रहा है। अब सेकेंड में बोला बच्चों 20% लेस, माइनस हो रहा है, कमी हो रहा है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, 5 - 1, मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे 4।
और ये हमारा रेशियो निकल गया 5 5 जा 25, 6 4 जा 24। डिफरेंस चेक करेंगे कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो हमारा चूँकि डिक्रीज़ कर रहा है सो हमारा कमी आएगा बच्चों। और कितना परसेंट हमारा कमी होगा तो हम परसेंटेज निकाल देंगे, मतलब 1/25 मल्टीप्लाई 100, 25 से 4 टाइम्स में इट मीन्स 4% की कमी आ गई बच्चों। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम कई मेथडों से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ आज का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, यदि एक संख्या को पहले 20% तक बढ़ाया जाता है और तब उस संख्या को 20% तक घटाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 30 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम बच्चों फार्मूला से पुट करते हैं। फार्मूला मैंने अभी जस्ट बताया आपको, R1 प्लस माइनस R2 बच्चों प्लस माइनस R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइडेड बाई 100। ध्यान से देखेंगे फार्मूला को बच्चों। 20% बढ़ाया जाता है मतलब प्लस, और 20% घटाया जाता है मतलब माइनस। तो 20 को एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार निगेटिव बच्चों। और प्लस माइनस, माइनस का सिंबल होता है, मतलब 20 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 100, इट मीन्स हमारा वैल्यू निगेटिव रह गया, मतलब -4%। अगर हम इसे कैंसिल कर देते हैं तो 4% की कमी हो गई। तो अब चूंकि मूल संख्या हमें निकालना है और मूल संख्या से ये जो प्राप्त संख्या है वो कितना कम है, 30 कम है बच्चों। मतलब अगर मूल संख्या x मान लिए बच्चों, तो x का 4% जो आएगा वह कितना के बराबर होगा बच्चों, 30 के बराबर होगा ना। तो x मल्टीप्लाई 4/100 इक्वल टू 30 बच्चों। इसलिए x इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 4 से 25 टाइम्स में, और 25 3 जा 75, मतलब हमारा मूल संख्या कितना आ गया बच्चों, 750। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड जिससे हमने इसे सॉल्व किया। अब बच्चों इसे हम रेशियो के मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को रेशियो के मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। जैसे शुरुआत में तो बोला ना बच्चों कि 20% वृद्धि हो रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 5:6। जैसा कि हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि हमने कैसे लिखा, और फिर से 20% हमारा कमी हो रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं बच्चों 5 और 4। मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 और यहाँ लिखेंगे 24 का। डिफरेंस कितना का हो रहा है, -1 का डिफरेंस, मतलब 1 का डिफरेंस है बच्चों। और चूंकि यहाँ क्वेश्चन में ही बोला है कि 30 की कमी हो जा रही है ना बच्चों, तो हम दोनों साइड कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आप मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो यहाँ वैल्यू हमारा होता है 720 और यहाँ होता है 750। मतलब मूल संख्या हमारा 750 था, और अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो दोनों में डिफरेंस कितना का आ गया बच्चों, 30 का, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो हमारा सही आंसर क्या आएगा बच्चों, 750। तो इस तरीके से आप अनुपात के विधि से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चों कि एक वस्तु की कीमत को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 10% तक बढ़ाया जाता है, तो यदि बढ़ी हुई कीमत 99 रुपया है तो मूल कीमत ज्ञात करें। तो मूल कीमत 99 से कम होगा बच्चों। अब सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको, एकदम इजी है।
क्या करेंगे बच्चों, दोनों कंडीशन में प्लस प्लस हो रहा है, 20% बढ़ाया गया है और 10% भी बढ़ाया गया है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों ना, कि R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बाई 100। सबसे पहले हम इसे फाइंड कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 बाई 100 है ना बच्चों। इसे प्लस करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 32%, राइट। तो बढ़ी हुई कीमत 99 है, माना कि पहले 100 था और प्लस 32% और बढ़ गया। इसका मतलब है बच्चों कि टोटल आ गया हमारे पास 132, और 132 इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि 132 इक्वल टू कितना बच्चों, 99। इसलिए 1 इक्वल टू क्या होगा, 99 बाई 132 बच्चों। सो हमारा कीमत आएगा, इसलिए 100 इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 99 बाई 132 बच्चों, मल्टीप्लाई 100, 11 से 9 टाइम्स में, और 11 से 12 टाइम्स में बच्चों, और 4 से 3 टाइम्स में, और 4 से 25 टाइम्स में, और 3 से 3 टाइम्स में। सो हमारा मूल संख्या आ गया बच्चों कितना, 75। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये तो हम फार्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, और चूँकि हम शुरू क्वेश्चन से ही आपको बताते आ रहे हैं कि सभी क्वेश्चंस को आप 1 से 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से कैसे सॉल्व करें। सेकेंड मेथड जो है रेशियो का मेथड है। शुरू में क्वेश्चंस कह रहा है कि 20% पॉजिटिव बढ़ रहा है, तो आप इसे लिख सकते हैं बच्चों 5/6। और 10% भी क्या कर रहा है, ये भी वृद्धि ही हो रहा है। तो 10% मतलब 1/10, तो आप इसे लिख सकते हैं बच्चों 10/11, है ना। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 5 ज़ा 50 और 11 6 ज़ा 66। अब चूँकि यहाँ का वैल्यू दिया हुआ है 99, तो यह 99 66 का कितना गुना है, तो 3/2 गुना है। 66 का 3/2 गुना जो होगा बच्चों, ये 99 होगा ना। चूँकि 99 दिया हुआ है, मैंने निकाल दिया। तो सेम टू सेम रेशियो का मेथड होता है, इधर भी हम 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50/2 25, 25 3 जा 75 बच्चों। तो ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे हम इजीली किसी क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 75 बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चों कि एक वस्तु की कीमत 10% तक बढ़ जाती है और इस वस्तु की खपत जो है 200 टन से बढ़कर 225 टन हो जाती है। तब कह रहा है कि वस्तु के खर्च पर प्रतिशत प्रभाव क्या होगा और उसकी अर्थव्यवस्था में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करें, तो सबसे पहले आप ये देख पा रहे हैं कि पहले का खपत 200 टन था और आपका खपत 225 टन है। मतलब 25 टन का हमारा इंक्रीमेंट हुआ खपत में बच्चों। तो परसेंट कैसे निकालेंगे, तो 25/200 और गुना 100 बच्चों। तो 25 से कितना बार में, 8 बार में, और 4 से 2 बार में, और 4 से 25 बार में, मतलब हमारा आ गया 12.5%। ये हमारा कंजम्पशन हमारा क्या किया, इंक्रीज़ किया बच्चों। और अब बोल रहा है कि 10% कीमत में बढ़ रहा है और हमारा कंजम्पशन क्या बढ़ रहा है, 12.5% हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो उसकी अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि होगी, कैसे फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे 10 प्लस 12.5 प्लस 12.5 मल्टीप्लाई 10 बाई 100।
वही फार्मूला यूज़ करेंगे ना बच्चों, जो हम R1 R2 का फार्मूला यूज़ करते हैं। और डेसिमल हटा दो बच्चों, एक जीरो नीचे बढ़ गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया बच्चों। अब आप ऐड कर लो कितना होगा, तो 22.5 प्लस 1.25 मतलब आएगा हमारे पास 23.75%। ये हमारा कंजम्पशन के बाद हमारी अर्थव्यवस्था में वृद्धि कितना हो गया बच्चों, 23.75। तो इस क्वेश्चन का आप दो आंसर दे सकते हैं बच्चों। अब इसे रेशियो के मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो बहुत ही सिंपल है। जैसे इससे सेकेंड मेथड क्या है, सबसे सिंपल सा है, आप क्या मानोगे, 100 मान लो और इसके कीमत में वृद्धि हो रही है 10% की प्लस, तो हमारा क्या होगा बच्चों 110। और आप कंजम्पशन में कितना वृद्धि किए हैं, तो 12.5, तो प्लस 12.5 इसमें ऐड कर दो बच्चों, बस आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 110 है और हमारा 12.5 हमारा आ गया ना बच्चों। जब आप इसे सॉल्व करते हैं बच्चों 12.5% इसे 110 का, तो आपका वैल्यू आ जाएगा बच्चों 123.75। मतलब आपका टोटल 100 था और अब आ गया 123.75। सो आपका डिफरेंस कितना 23.75% आपका क्या हो गया बच्चों, वृद्धि कर गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों, ध्यान देंगे। कह रहा है कि एक घन की लंबाई को 5% कम और चौड़ाई को 5% ज़्यादा और ऊंचाई को 20% तक बढ़ाया जाता है, तो घन के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो आप देखेंगे ना बच्चों कि 5% जो है ये किसके बराबर होता है बच्चों, 1/20 के बराबर, और 20% होता है 1/5 के बराबर। तो सबसे पहले आप लेंथ को देखेंगे, तो लेंथ को आप लिख सकते हैं 5% कम हो रहा है ना बच्चों, तो आप लिख सकते हैं पुराना लंबाई जो हमारा 20 है, तो नई लंबाई हमारा क्या ले लेंगे बच्चों, 19 का ले लेंगे। और इसके ब्रेथ को लेते हैं, तो ब्रेथ हमारा 5% ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब इसे 20, तो ये हमारा कितना हो गया बच्चों 21। और ऊंचाई 20% तक बढ़ाया जाता है बच्चों, तो हाइट हमारा ध्यान से देखेंगे 20% मतलब 1/5, तो आप इसे लिख सकते हैं 5 और यहाँ लिख सकते हैं बच्चों 6। आपको करना क्या है ना बच्चों, कि बस इसे मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई करने के बाद इस पार्ट को आप लिख सकते हैं बच्चों क्या 2000, और इसे मल्टीप्लाई करके आप क्या लिखेंगे बच्चों 2394। क्या लिखेंगे बच्चों 2394। तो आप देख रहे हैं ना कि प्रतिशत परिवर्तन कितने का आया बच्चों 394 का। मतलब आयतन में LBH, आयतन क्या होता है LBH, आयतन का परिवर्तन क्या हो गया बच्चों 394 रुपया। और परसेंट परिवर्तन निकालना है तो डिवाइडेड बाई 2000 गुना 100 आप डिवाइड कर दो बच्चों, तो 394/20 मतलब कितना आएगा 19.7%। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है जिससे आप अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपका काफ़ी समय बचेगा बच्चों इस मेथड को यूज़ करके, राइट बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों कि किसी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज को आप जानते होंगे बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर होते हैं। तो कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 4% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो बच्चों अगर इसे हम अगर रूल्स से अगर बनाते हैं, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। एक बार आपको निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल इसका,
और एक बार फिर भुजा को आप 4% बढ़ाकर आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। सो काफ़ी लेंदी हो जाएगा आपका। इससे अच्छा है ना बच्चों कि आप कंपटीशन के लिए एक फार्मूला याद कर लें। फार्मूला क्या है बच्चों? तो 2r प्लस माइनस आर स्क्वायर बाई 100। ये बहुत ही काम का फार्मूला है बच्चों। यदि आप इसे याद रखते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड के समय लगेंगे बच्चों। तो सोचो आपका कितना समय बचेगा। और प्लस का सिंबल आपको मैंने बताया कहाँ यूज़ करेंगे और माइनस का सिंबल कहाँ यूज़ करेंगे। प्लस हमेशा हम यूज़ करते हैं वृद्धि के लिए और माइनस हमेशा यूज़ करते हैं हम कमी के लिए। बोल रहा है कि 4% की वृद्धि, मतलब हम लिखेंगे 2 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर बाई 100, है ना बच्चों। 2 इंटू 4 8 प्लस 16 बाई 100 क्या लिखेंगे 8 प्लस 0.16, मतलब 8.16% हमारा क्या आ गया, हमारा वृद्धि हो जाएगा इसके क्षेत्रफल में, है ना बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले को यूज़ करके यदि हम चलते हैं तो इसी क्वेश्चन को बनाने में हमें 5 से 6 मिनट का समय लगता और हम इस क्वेश्चन के आंसर को 10 से 20 सेकंड के अंदर आप ला सकते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चों। सेम क्वेश्चन हमने 7 नंबर लिया है। जैसे समबाहु त्रिभुज का हमने निकाला उसी तरीके से सर्कल, उसी तरीके से सेमी सर्कल, आप ऐसे किसी भी क्वेश्चंस को आप उस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास में 1% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। वृत्त का व्यास आप जानते हैं ना क्या होता है बच्चों, इसे डायमीटर बोलते हैं ना बच्चों। ये वृत्त का व्यास होता है ना बच्चों। तो कह रहा है बच्चों कि अगर वृत्त के व्यास में 1% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। सेम फार्मूला यूज़ करते हैं। कमी कह रहा है तो आप यूज़ करेंगे बच्चों 2r माइनस आर स्क्वायर बाई 100। आप इस फार्मूले को यूज़ करके इससे आंसर ला सकते हैं। मतलब बच्चों लिखेंगे 2 इंटू 1, आर मतलब 1% ना बच्चों, माइनस 1 का स्क्वायर बाई 100। तो आप लिख सकते हैं 2 माइनस 0.01। तो आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2 में से 0.01 1.99%। क्या आएगा आंसर 1.99%। मतलब क्या कि किसी वृत्त के व्यास में डायमीटर में यदि 1% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, 1.99% की कमी हो जाएगी बच्चों। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बच्चों, ध्यान देंगे। कह रहा है कि किसी अर्धगोले के व्यास में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अर्धगोला समझते हैं ना बच्चों, ये होता है सेमी सर्कल। इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। हम कुछ नहीं करेंगे, हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे बच्चों 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100। इस फार्मूले का बहुत ही एक अच्छा उपयोग है और जो आपके एग्ज़ामिनेशन में बच्चों काफ़ी समय बचाएगा। तो 25% है तो आप लिख सकते हैं बच्चों क्या 2 मल्टीप्लाई 25 प्लस 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, है ना बच्चों। 2 इंटू 25 होगा 50 और प्लस 625 बाई 100। मतलब सिंपल सा सॉल्यूशन है कि 50 प्लस 6.25 होगा बच्चों क्या 56.25%। मतलब क्या कि किसी अर्धगोले के व्यास में यदि 25% की वृद्धि कर दी जाए
तो उसके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल में 56.25% की वृद्धि हो जाएगी बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों कि एक त्रिभुज के आधार में 12% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा। यहाँ पे त्रिभुज जो है इक्विलैटरल तो है नहीं, आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे R1 माइनस R2 माइनस R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइडेड बाई 100 बच्चों। 12% की वृद्धि मतलब प्लस R1 और 10% की कमी बच्चों मतलब माइनस R2। आप लिख सकते हैं कि 12 माइनस 10 माइनस 12 इंटू 10 बाई 100। बहुत ही सिंपल तरीका है बच्चों, और ये फार्मूला तो माइंड ब्लोइंग है, जिससे आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। 12 में से 10 गया, 2 माइनस 0 से 0 कैंसिल, 1.2 मतलब 0.8%। मतलब उस त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों? 0.8% का प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। और क्या होगा, वृद्धि या कमी? तो चूंकि पॉजिटिव आया है सो आंसर हम क्या देंगे बच्चों? वृद्धि ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बच्चों कि किसी थिएटर कंपनी के मालिक ने टिकट के मूल्य में 20% की कमी कर दी तो दर्शकों की संख्या में वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हुई? तो 50% की वृद्धि हो गई। तो बताएं कि टिकट की बिक्री से प्राप्त आय में प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 20% मतलब माइनस R1 प्लस R2 माइनस R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई 100। आप इस तरीके के क्वेश्चन को भी बच्चों आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आप लिखेंगे -20 प्लस 50 -20 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100। बहुत ही शानदार ट्रिक है बच्चों। और 50 में से 20 गया, कितना होगा? 30। 50 से 2 टाइम्स में, 2 से 10 टाइम्स में, तो 30 माइनस 10 इक्वल टू 20% पॉजिटिव आया है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? वृद्धि। तो उसके आय में प्रतिशत प्रभाव क्या होगा? तो उसका आय क्या होगा बच्चों? 20% तक बढ़ जाएगा। आई होप बच्चों आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाई सुमन सिंह। थैंक यू।